नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अजय पंडित के साथ में घटना AKP 24। पिछले एपिसोड में हम आप लोग को बताए थे अरवल की घटना, अरवल की सिंदरी गांव की घटना बताए थे। तो आज भी हम अरवल का ही एक घटना बताएंगे और ये गांव लक्ष्मणपुर बाथे की है। तो दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिएगा। जिसका हार्ट प्रॉब्लम होगा, जिसका हार्ट अटैक आता होगा, वो लोग कृपया मेरे सेशन से दूर रहे। आइए, 30 दिसंबर, यह घटना बिहार प्रदेश के अरवल जिला के लक्ष्मणपुर बाथे की है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 30 नवंबर और 1 दिसंबर के 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। आरा की तरफ से 100 के तादाद में लोग आ रहे थे। रास्ते में उनको सोन नदी पड़ता है। सोन नदी पड़ता है तो वहाँ पे देखता है कि कुछ लोग जो मछुआरे मछली उछली पकड़ने वाले होते हैं, वो लोग वहाँ पे नदी के किनारे थे। सोन नदी के किनारे वहाँ पे उन लोग को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि हमको नदी पार करा दोगे। तो बोलता है कि ठीक है, हम करा देंगे। तो ऐसे करते करते उसके बाद में वो नदी पार कराता है। वो लोग नदी के जैसे ही बीच में गए थे तो जो नाव खेवैया था वो देख रहा है कि उनके हाथ में बंदूक, गोली बारूद, पेट्रोल बम यानी हथियार से वो लैस था। जब सब देखकर वो डर जाता है, जो नाव खेवैया होता है वो डर जाता है और कहता है कि शायद ये लूटपाट डाकू है और लूटपाट करने जा रहे हैं। ये सब मन में सोच ही रहा था कि उसी में से एक आदमी बोल देता है कि चलो जल्दी चलो, हमको जाना है। उसके बाद में वो नाव को तेज़ी से थोड़ा करके और नाव के किनारे कर देता है। जैसे किनारे में आता है तो सबको बोलता है कि सब कोई आ गए हो, इसमें से कोई भी नहीं है ना घर पे। तो उसमें से सब बोलता है हाँ, हम लोग सब आ गए हैं, अब घर में कोई नहीं बचा है। तो फिर उसके बाद में हाथ खड़ा करके बोलता है कि सब कोई हाथ खड़ा करो और बोलो कि आ गए हैं। सब एक शोर में आवाज़ लगा कर बोलता है कि हाँ, हम आ गए हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मणपुर जाने से पहले उसने जो 6 खेवैया था उनको पैसा देने के बजाय उनका गर्दन काट दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। उसके बाद लक्ष्मणपुर बाथे में जाता है। जैसे ही गांव में पहुंचता है, उत्पात मचाना चालू कर देता है। किसी के घर में आग लगा देता है, किसी को मार देता है, किसी को काट देता है। ऐसे उत्पात मचाते मचाते वो पारिवारिक करके वो शायद एक प्लान बना के गया होगा कि हमको टारगेट किलिंग बोलते हैं ना उसको, टारगेट किलिंग करके गया होगा कि चुनिंदा घरों को जाकर आग लगाता था। उसमें से आदमी का चुनाव करता था, बाहर निकालता था और उसका गर्दन काट देता था, उसको जान से मार देता था। किसी का गला चीर देता था, किसी का पेट फाड़ देता था, तो किसी को आँख फोड़ देता था, किसी का आँख निकाल लेता था, किसी का स्तन काट देता था। ऐसे करते करते उन्होंने 16 बच्चों को मार दिया, जिसमें किसी का गर्दन, किसी का पेट, किसी को आँख फोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। ऐसे करते करते 16 बच्चों को वो निर्मम तरीकों से मार दिया जाता है। बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। मारने के बाद उसके बाद में जो गांव में जो पुरुष होते हैं, जो जवान पुरुष होते हैं, वो बहुत सारे गांव छोड़कर भाग जाते हैं। उसमें से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बच जाते हैं। 16 बच्चे को तो निर्मम तरह से हत्या कर देता है। उसके बाद में महिलाएं होती है, महिलाएं का गर्दन काटता है, किसी का स्तन काटता है, किसी के साथ में घिनौना कृत्य करता है। न जाने ऐसे करते करते 27 महिलाओं की जान ले लेता है। उसके बाद
किसी किसी के घर में जाकर आग लगा देता है। एक एक करके बारी बारी से पकड़ पकड़ के, और जो शोर करता था, चिल्लाता था, उसको तो दौड़ा दौड़ा कर मारता था। न जाने कैसा कैसा कांड किया था उन्होंने। उसके बाद उसमें से जो पुरुष भाग जाते हैं वो तो भाग ही जाते हैं, लेकिन कुछ पुरुष बच जाते हैं जो कि मौके पे ही पकड़े चले जाते हैं। उसमें से 21 पुरुष की हत्या कर देता है। ठीक बच्चों को जैसे हत्या किया था, महिलाओं को जैसे किया था, उसी तरह पुरुष को भी कर देता है। यह घटना 3 घंटों तक लगातार जारी रहता है। 3 घंटों तक तांडव मचाया रहता है। न जाने कैसा कैसा कांड करता है। जवान लड़की को जाकर किसी का बलात्कार कर देता था, किसी का कुछ कर देता था। ऐसे करते करते 3 घंटा लगातार उत्पात चलता रहा। और जिस जिस घर को वो जलाया था, उस घर में जो मवेशी होते हैं वो सभी जल जल कर भूख भूख कर मर गया। और उस आग की लपेट में जो जो दिखाई देता था, जो जो नज़र के सामने आ जाता था, उसको मार दिया जाता था। उसके बाद जब सुबह होता है तो पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद देखा जाता है कि उसमें से 58 लोगों का लाश पड़ा हुआ है। वह 58 लोग, जिसमें से 16 बच्चे होते हैं और 27 महिलाएं होती है और 21 पुरुष होते हैं। जब पुलिस देखता है सुबह आकर, तो उसमें से जो 10 महिलाएं, 27 महिलाएं थी, उसमें से 10 महिलाएं पेट से गर्भवती थी। उसका पेट फटा हुआ था और 10 बच्चे ज़मीन पे गिरे हुए थे। ये सब देखकर लोग सिहम जाता है। लोग को एक डरावना सा फील होने लगता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उस समय आग की तरफ फैलने लगता है। फैलते 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 चारों तरफ शोर शराबा हंगामा होने लगता है। प्रदर्शन हो जाता है, प्रदर्शन होने लगता है। उसमें से एक लोग कहते हैं कि हम इस लाश को तब तक नहीं फूकेंगे जब तक पुलिस उनको गिरफ्तार न कर ले। तो फिर राबड़ी देवी को यह बात पता चलता है। उसमें वर्तमान सरकार राबड़ी देवी का था, और राबड़ी देवी वहाँ पे मौके पे पहुँचता है और कहता है कि हम जिन लोगों के घर में ऐसा घटना घटा है, हम उनके बच्चों को नौकरी देंगे और मुआवजा भी देंगे। लेकिन ये सब होने के बाद वो उड़न खटोला से अपने राजधानी चला जाता है। जब ये सब घटना चल ही रहा था, तो फिर उसी बीच में वर्तमान जो राष्ट्रपति थे, आर नारायण उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस दिन को काला दिन के नाम से बोला। यह आज का दिन बहुत काला दिन है। इसमें 3 दिसंबर को अंतिम संस्कार किया जाता है। लाशें ट्रैक्टर में भरकर ले जाया जाता है। 46 लोग आरोपी इसमें ठहराए जाते हैं। 19 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया था। 16 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई और 10 को आजीवन कारावास सुनाया गया। जिला न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा था कि ये घटना समाज के चरित्र पर धब्बा है। 9 अक्टूबर 2013 को सभी 26 लोगों को पटना के हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इनके खिलाफ कोई सबूत न जुटा पाने के कारण इनको बाइज्जत बरी कर दिया। क्या पुलिस ऐसा होता है? प्रशासन ऐसा होता है? कौन मारा उनको? क्या भूत आकर मार दिया, प्रेत आकर मार दिया? जी नहीं। आप लोग प्रयास कीजिए। आज भी वो लोग जिंदा है, बचे हुए। उनको जाकर थोड़ा पूछताछ कीजिए और देखिए कि क्या है। ऐसी घटना पे लोग क्यों करते हैं? अरे आपका ज़मीन है, ऐसे ही रह जाएगा। धन है आपके पास, पैसा है, ऐसे ही रह जाएगा।
कुछ नहीं लेके जा पाओगे। फिर इतना क्यों करते हो? क्यों किसी को काटते हो? क्यों किसी को मारते हो? ऐसा निर्मम हत्या करने वालों के पास मेरा कहना है कि कोई दिल नहीं होता। उसको बीच चौराहे पे पकड़ के गोली मार देना चाहिए। जैसा तुमने किया है वैसा उसको भी भोगना चाहिए। पुलिस प्रशासन को उसका खोज करना चाहिए, उसको पकड़ के सेम उसी तरह गोली मार देना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।